नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 4 फरवरी की शुरुआत आज के सुविचार से करते हैं। असंभव को संभव बनाने के लिए लक्ष्य को साधना ही पहला कदम है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम कल के रिवीजन के साथ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारे सामने, भारत में किस अनाज को सुपरफूड की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर था मोटा अनाज। ये आपको याद रखना है क्योंकि बजट में, इस साल के बजट में इसकी काफी चर्चा की गई है, इसलिए ये याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के किस एक नगर का नाम बदलकर जगदीश नगर कर दिया गया है? इसका सही आंसर है इस्लाम नगर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये भोपाल के पास स्थित है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने कल आपके साथ शेयर करी थी। केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत ही पुरानी और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, किंतु अभी कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ आईसेट डील साइन की है? और इसका सही आंसर है अमेरिका। उसके बाद विश्व अंतः धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी इसका सही आंसर है। केरल के किस जिले ने 10,000 MSMEs यूनिट्स की स्थापना के साथ राज्य में टॉप किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसकी स्थापना करना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। तो एर्नाकुलम इसका सही आंसर है। केंद्रीय बजट में साल 2047 तक किस रोग से भारत को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो एनीमिया से। कल हमने देखा था कि 57% महिलाएं एनीमिया से भारत में पीड़ित हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है और कल के केंद्रीय बजट में, अभी जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें भी काफी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है। हालिया पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई जी इसके लेखक हैं। उसके बाद किस राज्य के एक होटल चंपक बंगले को यूके स्थित सर्टिफिकेशन फर्म द्वारा सीमित इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं, कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल था, हाल ही में बने क्रिस हिफकिंस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हमने आपको ऑप्शन दिया था, ए फिलीपींस, बी ऑस्ट्रिया, सी न्यूजीलैंड और डी साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। और अब एक नजर डालते हैं उन लोगों पर, उन प्रथम 3 लोगों पर जिन्होंने सही उत्तर दिया है। इसमें पहला नाम आता है अपना बिंद, अपना MP, इन्होंने न्यूजीलैंड उत्तर दिया है। उसके बाद शिवम चौहान, इन्होंने भी न्यूजीलैंड आंसर दिया है। आदित्य सिंह ने भी न्यूजीलैंड आंसर दिया है। आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। इसी तरह आप आंसर देते रहिए और हम आपको इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है? यह अपने आप में एक बड़ी बात है और ऐसा हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में मध्य प्रदेश है, बी में उत्तर प्रदेश है, सी में उत्तराखंड है और डी में उड़ीसा है। जब मैं ऑप्शन पढ़ूं तो आप लोगों को गेस करना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्रदेश है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और कभी भी जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप सही आंसर करने में सफल होंगे। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वर्ष 2025 तक राज्य नशा मुक्त हो जाएगा, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री ने बोला है। यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, आपको याद रखना है क्योंकि जब इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। और मिशन का नाम इन्होंने रखा है नशा मुक्ति देवभूमि। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि कारागार विभाग का नाम
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार 2025 में स्थापना की रजत जयंती मनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ए ऑप्शन है स्मृति मंधाना, बी ऑप्शन है मिताली राज, सी ऑप्शन है दीप्ति शर्मा और डी ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर। देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरमनप्रीत साल भर कई गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से ब्रांड के फुटवियर, परिधान, एक्सेसरीज का प्रचार करेंगी। समाचारों में अन्य ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से चर्चा में रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजकुमार राव को द न्यू शॉप का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। कन्नड़ अभिनेता हैं यश साहब, इनको पेप्सी का बनाया गया है। स्मृति मंधाना, इन्हें हरवा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का बनाया गया है। हार्दिक पांड्या को पोको का बनाया गया है। तमन्ना भाटिया को IIFL फाइनेंस का बनाया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को मोवाडो, जो एक वॉच ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री पूरा लेख संग्रहालय स्थापना किस शहर में की जाएगी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत श्री के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है भोपाल। सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर सी हैदराबाद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हैदराबाद में भारत श्री की स्थापना की गई है। ठीक है, स्थापना करे जाएगा। भारत श्री के नाम से पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट में भारत श्री की स्थापना की घोषणा की है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत पहले चरण में 1 लाख प्राचीन अभिलेखों को डिजिटल रूप दिया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक बजट के कुल परिव्यय में से 1102.83 करोड़ रुपए ASI को आवंटित किए गए हैं। इसे केंद्रीय रूप से केंद्रीय संरक्षित स्मारकों स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, प्राचीन स्मारकों व पुरातत्व स्थलों की खुदाई के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट और चौथा सवाल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है? ए ऑप्शन खंडवा है, बी ऑप्शन मंदसौर है, सी ऑप्शन भोपाल है और डी ऑप्शन इंदौर है। इसका सही आंसर बी मंदसौर है। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एशिया का पहला ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 स्टार बनाइए और इसे याद रखिए, क्योंकि ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? मंदसौर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापम का एग्जाम हो, MPPSC का एग्जाम हो, MPSI का एग्जाम हो या अन्य एग्जाम होंगे MP से संबंधित, वहां पर यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। फेस्टिवल 1 फरवरी को इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। उसके बाद फ्लोटिंग फेस्टिवल का समापन 4 फरवरी को होगा, मतलब आज इसका समापन हो जाएगा। जबकि पर्यटकों के लिए टेंट सिटी 3 महीने तक चलेगी। यह खंडवा के हनुमंतिया टापू के तर्ज पर बनाया गया है। यह गांधी सागर डैम के बैक वाटर रिजर्व पर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर डैम के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने MQ-9B ड्रोन खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां आपको यह भी देके पूछा जा सकता है कि MQ-9B क्या है, किससे संबंधित है? तो ये ड्रोन है, याद रखना है आपको। ठीक है, ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है रूस। इसका सही आंसर ए अमेरिका है।
कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका $3 बिलियन से अधिक की लागत के 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन का सौदा करने जा रहा है। यह आपको याद रखना है कि MQ-9B क्या है। यह भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा और हिंद महासागर के पास अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करेगा। उसके बाद MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन तीनों सेवाओं के लिए अधिकृत किए गए हैं। MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन के सौदे की घोषणा 2017 में की गई थी। इसके 2 संस्करण हैं, इनके नाम भी आपको याद रखना है, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। ठीक है, मतलब आसमान से संबंधित, और सी मतलब समुद्र से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। मैनुअल रोका बॉडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? यह एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में युगांडा है, बी में तंजानिया है, सी में गिनी है और डी में सोमालिया है। और इसका सही आंसर सी गिनी है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। वह देश में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा थियोडोरो ओबियांग ने अगस्त 1979 से भूमध्य रेखीय गिनी राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, बहुत लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। गिनी को 2 अक्टूबर 1958 को फ्रांस से आजादी प्राप्त हुई थी। गिनी की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी है। मुख्य भाषाएं मादिंगो, फुला और सुसु है। इसके अलावा गिनी की मुद्रा का नाम गिनियन फ्रांक है। गिनी के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट निम्बा है। ये आपको याद रखना है, माउंट निम्बा कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रदेश ने हाल ही में अपना राजकीय गीत घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में महाराष्ट्र है, बी में उड़ीसा है, सी में उत्तर प्रदेश है और डी में पश्चिम बंगाल है। इसका सही आंसर ए महाराष्ट्र है। इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार ने हाल ही में राज्य का अपना गीत तय कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसके जो बोल हैं जय जय महाराष्ट्र माझा, जिसका अर्थ महाराष्ट्र की जय हो। इस गीत को राजा बधे ने लिखा है। किसने लिखा है? राजा बधे ने। ठीक है, साहिर साबले के नाम से लोकप्रिय बालादीर कृष्णराव साबले द्वारा गाया गया था। ठीक है, 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर यह अपनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है 19 फरवरी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? ए ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, बी ऑप्शन में गोवा है, सी ऑप्शन में तेलंगाना है और डी में केरल है। और इसका सही आंसर बी गोवा है। गोवा सरकार ने वन साइट एशियल लॉक्सिटा फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में इसे शुरू किया है। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। कार्यक्रम सभी गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वर्तमान विजन का विस्तार है, जो कि विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम नाम से फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आपको याद रखना है। और लक्ष्य क्या है? अपवर्तक त्रुटि वाले बच्चों को 25,000 मुफ्त चश्मा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंजर्स एनसीडी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी उज्जैन है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही आंसर ए
इंदौर है। ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़, बहुत बड़ी रकम है, रुपए के सिक्योर्ड रेडीमेबल एनसीडी लॉन्च किया है। प्रत्येक 1000 रुपए के अंकित मूल्य के सिक्योर्ड रेडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनसीडी लॉन्च किए गए हैं। रिटर्न की दर प्रतिवर्ष 8.25% है, जो अर्धवार्षिक रूप से देय है। एनसीडी 10 से 14 फरवरी 2023 तक जारी किए जाएंगे। इसके बाद जान लेते हैं कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। डिवेंचर्स वित्तीय साधन है जो एक कंपनी तब जारी करती है जब वह दीर्घकालीन पूंजी जुटाना चाहती है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है बेंगलोर और डी ऑप्शन है कर्नाटक। देख लेते हैं सही आंसर ए उड़ीसा। 9वां कलिंग, ठीक है, नाम से ही लग रहा है लिटरेरी फेस्टिवल। लिटरेरी फेस्टिवल 24 से 26 फरवरी 2023 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजित एक वार्षिक लिटरेरी फेस्टिवल है। भारतीय भाषाओं सहित विभिन्न श्रेणियों भाषाओं में KLF बुक अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल देख लेते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसका सही आंसर देते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है ही, और इसके साथ ही प्रथम 3 लोगों को हम अपने इस चैनल में प्रोत्साहन के रूप में उनका नाम लेकर हम उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें ताकि आपका लाभ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। के विश्वनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? ए ऑप्शन है इतिहासकार, बी ऑप्शन है पॉलिटिशियन, सी ऑप्शन है फिल्म निर्देशक और डी ऑप्शन है लेखक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर देंगे, और इसके साथ हम आपके साथ वादा भी करते हैं कि हम आपका नाम अपने अगले वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में प्रोत्साहन के रूप में जरूर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है, जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।